नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल ओपी मौर्य सर। आप लोग आज देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक ना। दूसरा त्रिभुज दिया है। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 25 सेंटीमीटर एवं उसकी संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। समबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ए बी सी। तीन भुजा है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लीजिए इसकी भुजा कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो यह भी 4 सेंटीमीटर होगा, यह भी 4 सेंटीमीटर होगा और यह भी 4 सेंटीमीटर होगा। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र है, सूत्र जान लीजिए। यहां सूत्र देखिए, सूत्र क्या है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक ना। इसी सूत्र में रख करके ये क्वेश्चन का हल निकाला जा सकता है। तो कैसे लगाएंगे? ध्यान दें, ये पहला क्वेश्चन, ये लिखेंगे हल। ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर ये 4 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना। तो क्षेत्रफल, और कुछ क्या रहा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्षेत्रफल का यही सूत्र लगा दीजिए। ठीक ना। सूत्र क्या है? सूत्र बराबर करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। उसको इसी में रखिए, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा कितना दिया है? 4, तो 4 का वर्ग बराबर क्या होगा? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर 4 का वर्ग, 4 चौका 16। अब 4 पे काट दिएगा, 4 चौका 16 बराबर क्या होगा? 4 करड़ी में 3, ये 4 आएगा इसके साथ, 4 करड़ी में 3 ये वर्ग सेंटीमीटर। ये इसी तरह से क्वेश्चन लगाएंगे जब समबाहु त्रिभुज देगा। ठीक ना। दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो यही आपका ये जो पहला क्वेश्चन है कह रहा, यही इसका चित्र बनेगा। समबाहु त्रिभुज है ये, तो एबीसी जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, अर्थात समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यह भी 4 सेंटीमीटर, यह भी 4, यह भी 4। तो ऐसे में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का ये सूत्र है। तो सूत्र क्या है? करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो ए क्या है? ए बराबर भुजा, ए बराबर भुजा। ठीक ना। तो ये सूत्र दिया रहता है क्षेत्रफल का, करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। तो ए क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है। तो हम इसी सूत्र में देखें हल कैसे करेंगे। इसको हल लिख देंगे, दिया है भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लगा देंगे, निकाल लेंगे। ठीक ना। इस तरह से जो भी क्वेश्चन देगा उसको इसी सूत्र में रख करके हल किया जा सकता है। यही आंसर हो गया। ठीक ना। अब ध्यान दें आप लोग, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है
उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, तो जिसका आधार क्या है, मान लीजिए ए बी, ये 25 सेंटीमीटर है, आधार दिया हुआ है, आधार 25 सेंटीमीटर एवं उसकी संगत ऊंचाई, अर्थात इसकी संगत ऊंचाई ये दिया हुआ है। तो संगत ऊंचाई कितनी है, 10.8, ये 10.8 सेंटीमीटर, ये 10.8 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ए बी सी, ये त्रिभुज बनेगा कैसा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 90 अंश होगा इसका, ठीक ना। जब संगत ऊंचाई देगा तो वह लंब बनेगा, क्या बनेगा, लंब होगा, और या उसी को हम ऊंचाई कहते हैं। तो ऐसे में ये समकोण त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई या 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, या तो उसी लंब को हम संगत ऊंचाई कह देते हैं या संगत ऊंचाई को हम लंब कह देते हैं। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके इसको हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज हुआ, जो है समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र यही है। तो कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल। ये दूसरा क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है, आधार बराबर 25 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई बराबर 10.8 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। अब लगाएंगे, जो है सूत्र रख देंगे, जो है क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, संगत ऊंचाई लिख देंगे, संगत ऊंचाई, या कहीं कहीं ऊंचाई भर दे देगा तो भी वही चीज लिखेंगे। अब बराबर 1/2 गुणे 25 गुणे 10.8, 10.8, 2 से काट देंगे, 2 5 10, 10 ऊपर जाएगा, 2 4 8। अब बराबर क्या होगा, 25 गुणे 5.4, 5.4। अब बराबर क्या होगा, 25 चौका 100 को शून्य हाथ में लगा 10, और 25 25 125 और 10 135, 135, एक अंक को 10 लग जाएगा। ये आ गया 135 वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। कभी कभी वर्ग नहीं लिख करके सेंटीमीटर पर वर्ग लगा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो वर्ग नहीं लिखेंगे, तब जो है सेंटीमीटर पर केवल ऊपर घात 2 लिख देंगे, तो वही वर्ग सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी तरह से इसका आप सूत्र लगा करके आप हल कर सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।